आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल अज़ीज़ सलाम पर आपका। मैं हूँ आपके साथ मुमताज़ खान और मैं हाजिर हूँ कश्मीर एक्सप्रेस में जम्मू और कश्मीर रियासत की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू करने के लिए। 5 खबरों पर जिन पर इस बुलेटिन के दौरान पूरी तरह से हमारी तवज्जो होगी। और उनमें पहली खबर है कि पहले मरहले के लिए कल वोट डाले जाएंगे और रियासत में भी 2 सीटों पर वोटिंग कल कराई जानी है, जिसे लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। दूसरी खबर में जानेंगे कि सज्जाद लोन ने उमर अब्दुल्ला पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। सज्जाद लोन ने कहा है कि उमर सरकार बनाने के लिए अमित शाह से मिले थे। तीसरी अहम खबर होगी कि सीआरपीएफ के काफिले को लेकर आज बुध है और नए नियम के मुताबिक आज नेशनल हाईवे पर आम लोगों की आवाजाही बंद रही, जिसके खिलाफ उमर अब्दुल्ला रोड पर उतर आए। चौथी अहम खबर होगी कि किश्तवाड़ में आरएसएस लीडर के कत्ल के बाद जम्मू तक हालात कशीदा हैं। किश्तवाड़ में आज भी कर्फ्यू नाफिज रहा, इंटरनेट सर्विसेज ठप रही। वहीं पांचवी खबर में जानेंगे यासीन मलिक को तिहाड़ जेल लाया गया, जहां एनआईए उनसे पूछताछ कर सकती है। चलिए अब तमाम खबरों का रुख करेंगे तफसील से। 2019 के आम इंतखाबात से पहले मरहले की वोटिंग में अब चंद घंटे बाकी हैं। रियासत में वोटिंग करवाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और पोलिंग पार्टियों ने कमर कस ली है। कल पहले मरहले की वोटिंग होगी। इसके लिए जिला इंतजामिया, पोलिंग पार्टियों और सिक्योरिटी फोर्सेज ने कमर कस ली है। पहले मरहले में जम्मू पुंछ और बारामूला लोकसभा सीट के लिए वोटिंग होगी। जम्मू पुंछ लोकसभा सीट के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की 175 कंपनियों को तैनात किया गया है। फाइनल काउंटडाउन लोकसभा चुनाव 2019 का आगाज हो चुका है। अभी हम मौजूद हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू में, जहां तमाम जो ईवीएम मशीन्स हैं, वीवीपैट मशीन्स हैं, वोटर लिस्ट है, वो पहुंचा दी गई हैं। तमाम जो पोलिंग स्टाफ है वो आप देख सकते हैं अपने काम में लगा हुआ है, इस बात को सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि कल जब वोटिंग हो अच्छे ढंग से वोटिंग की जाए। मैं आपको बता दूं, ये सामने अगर दिखाएं तो वहाँ वीवीपैट की भी जानकारी यहाँ पे काफ़ी लोगों को मुहैया करवाई गई है और उनको ये यकीन दिलाया गया है कि जो उनका वोट है वो ज़ाया नहीं जाएगा। जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को वो वोट डालेंगे उसी को पहुंचेगा, उसकी तस्दीक करेगा वीवीपैट। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहीं से ईवीएम मशीन्स को जो है पोलिंग जो स्टेशंस बनेंगे अलग अलग वहाँ पे पहुंचाया जाएगा। तमाम जो ये प्रोसेस है इसका आगाज़ हो चुका है। अभी कई पोलिंग स्टेशन पर ये ईवीएम और वीवीपैट मशीन्स हैं वो पहुंचा दी गई हैं। बांदीपुरा में भी पुरअमन तरीके से वोटिंग के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईवीएम मशीनें और दीगर जरूरी सामान पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से भी तैयारियां मुकम्मल हैं। बारामूला सीट पर तकरीबन 150 कंपनियां तैनात की गई हैं। 4 जगहों पर वहाँ भेजेंगे जहाँ से पोलिंग स्टेशन पर पैदल भी जा सकते हैं। तो इस हवाले से हमारी तैयारी मुकम्मल है। गुरेज में भी इलेक्शन हम आराम से करवा सकते हैं। बांडीपुरा में गुरेज को छोड़ के 2 हमारे असेंबली सेगमेंट है, तो दोनों में तैयारी जो आखिरी मराहल पर है। इस वक्त जो एम्प्लॉइज़ हैं वो हम लगा चुके हैं, उनकी स्टेशन तैयार हैं, उन पर जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो भी हम प्रोवाइड कर चुके हैं बाय एंड लार्ज। जो इक्का दुक्का रह रहे हैं स्टेशन, उन पर भी 1-2 दिन में काम हो जाएगा। जी, इलेक्शन रिलेटेड जो हमारी पूरी तैयारी है उसके लिए हमने जो है डिफरेंट सोर्सेज से हमारे पास जो नफरी आनी थी वो ऑलमोस्ट आ चुकी हैं। वो एकोमोडेशन भी उनकी हो चुकी है, उनका जो फैमिलराइजेशन है वो भी चल रहा है। सब जो है अपनी तैयारी के साथ फिट है। हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो स्पेशल क्यूआरटीज़ हैं वो भी हमारी रेडी हैं, उनके जो स्पेशल व्हीकल्स हैं वो भी सब रेडी है, वीपी बंकर्स और सब कुछ जो है हमारा एब्सोल्युटली इन प्लेस है। फ़िलहाल एरिया डोमिनेशन हम कर रहे हैं और हमारी जो भी इलेक्शन रिलेटेड जो भी जितना भी पॉसिबल हमारी सिक्योरिटी हो सकती है, वी आर प्रोवाइडिंग आवर बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स टू मेक द पब्लिक कंफर्टेबल, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पे वोट करने के लिए आ सकें। लोकसभा इंतखाबात के लिए जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज की 550 कंपनियां तैनात की गई हैं। इनमें 302 कंपनियां सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी की हैं। बाकी जम्मू कश्मीर पुलिस और आईआरपी और जेकेएपी की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पहले मरहले की वोटिंग होनी है और रियासत में भी 2 पार्लिमानी हलकों में वोटिंग होनी है। हमारे साथ श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल बने हुए हैं, साथ ही जम्मू से हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट राजन वैद हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का रुख करेंगे यहाँ पर। सैयद तजम्मुल, पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या इंतजाम किए गए हैं इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मद्देनजर? वो इस रिपोर्ट में हमने अपने नाजरीन को दिखाया, लेकिन अलहदगी पसंदों ने सैयद तजम्मुल बंद की कॉल दी है इंतखाबात के दौरान रियासत में। क्या लगता है आपको, कितना असर पड़ेगा इस बंद का? क्या लोग निकलेंगे वाकई वोटिंग के लिए? मुमताज़, देखें, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि रिवायती तौर पर जो अलहदगी पसंद लीडरान की जो अपनी सियासत है, अपना लाइन ऑफ एक्शन है, वो अमूमन इन मौक़ों पर बाइकॉट की कॉल देती है और उनका मानना है कि लार्ज पार्टिसिपेशन जो है वो जम्मू कश्मीर के बेसिक इशू को कहीं ना कहीं एड्रेस करने में नाकामी का सबब बन सकता है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि आज भी अलहदगी पसंद लीडरान ने इस कॉल को दोहराया कि बारामूला की 15 असम्बली सेगमेंट्स पे जहाँ पे कल वोट डाले जाने हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर बाइकॉट किया जाए। क्योंकि मुमताज़, आपको याद होगा कि इंतखाबात के दौरान बेशतर अलहदगी पसंद लीडर NIA की गिरफ्त में रहे या गिरफ्तार रहे, उन्हें भी वो कहते थे कि वो भी अपनी बाइकॉट मुहिम चलाना चाहते थे, लेकिन उन्हें चलाने नहीं दिया गया। लेकिन शायद इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके बाद अवामी इत्तेहाद के सरबरा आज़ाद तबीयत के मालिक इंजीनियर रशीद ने जिस तरह से अलहदगी पसंद लीडरान की जुबान बनकर लोगों की दहलीज तक पहुंचे और वोट मांगने का जो सफर था वो कदर मुख्तलिफ था। और मुमताज़, यही वजह रही कि इस 2019 के असम्बली इंतखाबात से कबल जो पार्लिमानी चुनाव हो रहे हैं उसमें अब की बार अलहदगी पसंद लीडरान का रोल ग्राउंड पे बिल्कुल नहीं रहा, बल्कि ऑपरेशन ऑल आउट, टेरर फंडिंग और कई दीगर मामलात को लेकर बहुत ज़्यादा शटडाउन कॉल्स भी दी गई, बहुत ज़्यादा एहतजाज भी हमने उनकी तरफ से नहीं देखा। लेकिन मेन स्ट्रीम पार्टियां, तीनों रीजनल पार्टीज ने अब की बार इस कसर को दूर किया और अलहदगी पसंद लीडरान की जुबान बनकर लोगों से वोट मांगे। क्योंकि बाइकॉट के इन असरात में मुमताज़ आपको बताऊं कि पलहालन पट्टन का एरिया है, सोपोर का एरिया है, हाजन का एरिया है, ये वो इलाके हैं जहां पर अमूमन वोटिंग परसेंटेज जो है शुमाली हिंदुस्तान की इस आखिरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी यानी शुमाली कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। लेकिन अब की बार अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबरा इंजीनियर रशीद, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो इस वक्त उम्मीदवार हैं अब्दुल क़य्यूम वानी साहब, जबकि दीगर लीडरान में मोहम्मद अकबर लून ने यहाँ तक भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है ज़बरदस्त गलत अल्फाजों का, नाजेबा अल्फाजों का इस्तेमाल किया। और ऐसे बयानात भी डॉक्टर अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती की तरफ से आए ताकि वोटरान जो है वो पोलिंग सेंटर्स का रुख करने से कबल ये जरूर सोचें कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के असर रसूख से और हुकूमत साजी से आम लोगों को उनके एतमाद में और सेंटर के बीच में जो दूरियां बनी उसको दूर करने के लिए जरूरी है कि लोकल लेवल पर जो रीजनल पार्टीज हैं, यहाँ की जो लोकसभा उम्मीदवार हैं, उन्हें कामयाब किया जाए। मुझे लगता है कि अलहदगी पसंद लीडरान की इस कॉल को दोहराने का मकसद भी सिर्फ यही था कि उनकी जो अपनी लाइन ऑफ एक्शन है, अपना एरिया है, अपना दायरा इख्तियार है, उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अब की बार मुमताज मैं आपको वसूख से कहूंगा कि शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में जो पोलिंग मंजर हमने देखे आज शाम, रियासती पुलिस चीफ ने जो जायजा लिया, तमाम तर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो वहां पर तैनात है उसको फाइनलाइज किया। एक जश्न सा समा होगा कुपवाड़ा, लंगेट, हंदवाड़ा में। लेकिन उसके बाद जब आप तिरगाम से नीचे आएंगे, उसके बाद सोपोर की तरफ आएंगे, हाजन की तरफ आएंगे, हो सकता है कि वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम हो। लेकिन कमोबेश इस वक्त जो तिकोनी मुकाबला है, सज्जाद दून के उम्मीदवार ने अब इसमें जान भर दी और राजा एजाज पहाड़ी तबके से ताल्लुक रखते हैं। पहाड़ी इलाकों में करना, गुरेज और ऊपरी इलाकों में काफी जश्न रहा। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और उसके बाद जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन अलहदगी के पसंद लीडरान की कॉल का असर जिन इलाकों में होगा उनमें इमरान अंसारी, कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही ज्यादा रसूख है। मुझे लगता है कि इस तरह से मुकाबला तिकोनी जो है और खूबसूरत हो गया। जी, और खूबसूरत, दिलचस्प हो गया। जम्मू के हालात का जायजा भी ले लेते हैं। राजन वैद हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ बने हुए हैं। राजन, पूरी तरीके से हसास है एक तरह से पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर, और ख़ास तौर से इंतखाबात के दौर में पुरहसास हो जाती हैं तमाम इलाके, तमाम पार्लिमानी हल्के, तमाम असेंबली हल्के। जम्मू में भी कल वोटिंग है। दो चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे राजन, क्या हर बार के मुकाबले इस बार माहौल कहीं ज़्यादा हसास है, और इस बार मुकाबला किस अंदाज में पहले से ज़्यादा दिलचस्प नज़र आ रहा है आपको?
देखिए मुमताज़, मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के बनिस्बत जो जम्मू में है वो खासा जोश है वोटर्स में। कल पहले फेज़ की वोटिंग होनी है जम्मू पूंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। उसके लिए 20 लाख जो तकरीबन जो वोटर हैं वो कल वोटिंग डालेंगे। हमने देखा जब पिछली दफ़ा चाहे वो यहाँ पे पंचायती चुनाव हुए, चाहे यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी के चुनाव हुए, हालांकि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बॉयकॉट किया था, लेकिन जम्मू में हमने देखा 70% से भी ज़्यादा जो है पोलिंग हुई थी और सबसे ज़्यादा जो पोलिंग है वो जम्मू सूबे में ही देखने को मिली थी। तो कल भी यही उम्मीद है, क्योंकि इस दफ़ा जो जोश है वोटर्स में वो कहीं ज़्यादा है, खासकर जो म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन होते हैं या पंचायती चुनाव होते हैं उससे ज़्यादा जोश जो है इस दफ़ा वोटर में है। सभी तरह की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर दी गई हैं। ईवीएम मशीन्स को और वीवीपैट जो मशीन्स हैं उनको तमाम कुल 2700 जो है पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं वहां पहुंचा दिया गया है और वहां पे सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि हमने देखा जिस तरह से कल बीजेपी के जो लीडर हैं चंद्रकांत शर्मा जैसे कि उनकी हत्या हुई, उसके बाद कुछ कशीदा माहौल बन गया था जम्मू में, लेकिन प्रशासन की इसमें तारीफ करनी होगी, उन्होंने समय रहते इस पे काबू पाया। जम्मू में आज कोई भी ऐसी घटना जो कुछ छुटपुट घटनाएं पेश आई, लेकिन कोई बड़ी जो है घटना जिस तरह से कोई तोड़ फोड़ हो, कोई हिंसा हो, ऐसी घटना पेश नहीं आई, जिसके चलते ये उम्मीद है कि कल जो है वोटिंग अच्छी होगी। इस दफ़ा जो मुकाबला है वो काफ़ी कड़ा है। मैं जिस तरह से हमने पहले देखा कि बीजेपी की एक तरह से वेव थी, लेकिन अब जो है चौधरी लाल सिंह जो डोगरा स्वाभिमान संगठन से आते हैं उनकी भी अच्छी उन्होंने मेहनत की है इस दफ़ा। उसके अलावा जो है कांग्रेस के रमन भल्ला हैं और नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रोफेसर भीम सिंह हैं। इनमें एक कड़ा मुकाबला होगा और ये जो है इनकी अपनी अपनी बेल्ट के अंदर जो है कुछ इनका वोट बैंक है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी क्या जो मोदी वेव की बात करती है बीजेपी, क्या वो कल देखने को मिलेगी, क्योंकि उनकी किस्मत का फैसला जो है वो कल ईवीएम में बंद हो जाएगा। उसके बाद 23 मई को ही ये बिल्कुल मुकाबला दोनों ही सीटों पर बेहद दिलचस्प है राजन, जैसे आपने बताया, और ये वाकई देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार मोदी वेव कुछ वर्क करेगी या नहीं। बहुत शुक्रिया राजन आपका, आप जुड़े हमारे साथ, ये तमाम अपडेट आपने नाजरीन तक पहुंचाए। सैयद तजमुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और गुलमर्ग हल्के में लोकसभा इंतखाबात की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वाज़ेह हो कि गुलमर्ग बारामूला लोकसभा हल्के के तहत आता है, लिहाजा यहां भी कल वोटिंग कराई जाएगी। तमाम पोलिंग स्टाफ अपने अपने पोलिंग सेंटर्स पर पहुंच चुके हैं। गुलमर्ग में 1,01,778 वोटर हैं, जिनमें 52,468 मर्द जबकि 49,310 खवातीन वोटर हैं। गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने के लिए इंतजामिया की जानिब से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुंछ में भी इंतखाबात के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वोटिंग के लिए जरूरी सामान, ईवीएम मशीनें सख्त इंतजाम के बीच वोटिंग सेंटर्स पहुंचा दी गई हैं। वाज़ेह हो कि पुंछ में 3,07,000 वोटर्स उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर राहुल यादव ने जानकारी दी कि पुंछ में 451 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 209 सेंसिटिव पोलिंग बूथ और 18 हाइपर सेंसिटिव पोलिंग बूथ हैं। कि हमने 60 पोलिंग स्टेशन पर, जहां पर पोलिंग स्टेशन पर 6 से ज़्यादा विकलांग लोग थे, हैंडीकैप लोग थे, वहां पर हमने जो है व्हील चेयर जो हैं वो बेची। उसमें ये है कि सुरक्षा के लिए सर जो है बेल्ट फोर्सेस की जो CSRF और जो है JNK पुलिस, ये दोनों पार्टियों को कंपनी करेंगी। जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर 3 बंदे जो हैं वो रहेंगे सिक्योरिटी के, जो सेंसिटिव है वहाँ पर 5 है, जो हाइपर सेंसिटिव है वहाँ पर 7 बंदे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के रहेंगे। और इनके ट्रांसपोर्ट का इंतजाम जो है वो नोडल अफसर ARTO है। देखिएगा हमारे पुंछ में टोटल 451 पोलिंग बूथ हैं, और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे जो इलेक्शंस जो हैं वो 11 अप्रैल के दिन शेड्यूल्ड है। 11 अप्रैल को सुबह 6 बजे से लेके सुबह 7 बजे से लेके शाम 6 बजे तक आप अपने हक राय दही का यूज़ कर सकते हैं। और हमारे जो टोटल 451 पोलिंग स्टेशन है उसमें से 18 पोलिंग स्टेशन हाइपर सेंसिटिव और 209 पोलिंग स्टेशन जो है वो सेंसिटिव हमने डेजिग्नेट किए हैं, और उसी के हिसाब से वहाँ पर अकॉर्डिंगली वहाँ पर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए।
पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पहले मरहले का इंतखाब कल 11 अप्रैल को होगा और इसके तहत जम्मू कश्मीर में जम्मू, पुंछ और बारामूला लोकसभा सीट के लिए भी इंतखाब होंगे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईवीएम मशीनों को वोटिंग सेंटर्स पर पहुंचाया जा रहा है। पहले मरहले के लिए कुल 24 उम्मीदवारों का मुस्तकबिल ईवीएम में बंद होगा। इनमें से जम्मू, पुंछ लोकसभा सीट के लिए 24 और बारामूला सीट के लिए 10 उम्मीदवारों का मुस्तकबिल ईवीएम में बंद हो जाएगा। पहले मरहले में कुल 33.17 लाख वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। तैयारियां बिल्कुल परफेक्ट है, सिक्योरिटी पूरी है, हमें मटेरियल दिया गया, हमने चेक किया, ये पूरा है। पोलिंग बूथ पे बसें रखी है उन्होंने, फर्स्ट क्लास इंतजाम है इनका। और हम चाहते हैं कि एवरी माइग्रेंट शुड कम आउट एंड वोट। जिनको भी उन्होंने देना है, ये एक लोग डेमोक्रेसी का एक पर्व है, इनको लोगों को आना चाहिए वोट देने के लिए, सो दैट दे कैन चूज देयर पार्लियामेंट मेंबर। और पट्टन में वोटिंग के लिए 122 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। यहाँ 96,000 वोटर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 366 पोलिंग ऑफिसर्स अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। वहां सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि इंतखाबात पूरा तरीके से कराए जा सकें। लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर हैं। ताहम जिला बांदीपुरा में पुरअमन तरीके से इंतखाब कराने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पोलिंग स्टाफ और मशीनों की तकसीम का अमल भी पूरा हो गया है। डीडीसी बांदीपुरा और एसएसपी बांदीपुरा ने सिक्योरिटी और इंतजाम के ताल्लुक तफसीलात बयान की। 4 जगहों पर वहाँ भेजेंगे जहाँ से पोलिंग स्टेशन पर पैदल भी जा सकते हैं। तो इस हवाले से हमारी तैयारी मुकम्मल है। गुरेज में भी इलेक्शन हम आराम से करवा सकते हैं। बांडीपुरा में गुरेज को छोड़ के 2 हमारे असेंबली सेगमेंट है, तो दोनों में तैयारी जो है आखिरी मराहल पर है। इस वक्त जो एम्प्लॉइज़ हैं वो हम लगा चुके हैं, उनकी स्टेशन तैयार हैं, उन पर जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो भी हम प्रोवाइड कर चुके हैं बाय एंड लार्ज। जो इक्का दुक्का रह रहे हैं स्टेशन, उन पर भी 1-2 दिन में काम हो जाएगा। जी, इलेक्शन रिलेटेड जो हमारी पूरी तैयारी है उसके लिए हमने जो है डिफरेंट सोर्सेज से हमारे पास जो नफरी आनी थी वो ऑलमोस्ट आ चुकी हैं। वो एकोमोडेशन भी उनकी हो चुकी है, उनका जो फैमिलराइजेशन है वो भी चल रहा है। सब जो है अपनी तैयारी के साथ फिट है। हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो स्पेशल QRTs हैं वो भी हमारी रेडी हैं, उनके जो स्पेशल व्हीकल्स हैं वो भी सब रेडी है, BP बंकर्स और सब कुछ जो है हमारा एब्सोल्युटली इन प्लेस है। फ़िलहाल एरिया डोमिनेशन हम कर रहे हैं और हमारी जो भी इलेक्शन रिलेटेड जो भी जितना भी पॉसिबल हमारी सिक्योरिटी हो सकती है, वी आर प्रोवाइडिंग आवर बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स टू मेक द पब्लिक कंफर्टेबल, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पे वोट करने के लिए आ सके। और 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाने की जुगाड़ में थी? बीजेपी के करीबी सज्जाद लोन ने खुलासा करके फारूक और उमर अब्दुल्ला को इंतखाब से ठीक पहले सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला इंतखाबात में कोई दिन नहीं जा रहा जब बाप बेटे की ये जोड़ी कश्मीर की बदहाली के लिए बीजेपी PDP की पिछले दिनों की मिलीजुली सरकार के सिर पर ठीकरा न फोड़ रही हो। अब सज्जाद लोन का इंकिशाफ सुने जो उन्होंने हिंदवाड़ा की रैली में किया। भाई का नाम वो मुझे बोलते हैं, लेकिन खुद वहाँ जाकर घुटनों के बल 2.5 घंटे उनके हाथ बांध रहे थे, माफिया मांग रहे थे कि खुदा का वास्ता मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ। ये तो असल हकीकत है उनकी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बानी सज्जाद लोन के मुताबिक उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी सदर अमित शाह को 3 साल CM वाले फॉर्मूले से सरकार बनाने पर पूरे 2.5 घंटे तक मनाने की कोशिश की थी। सज्जाद लोन ने जो इंकिशाफ किया है, ऐसी बातें 2014 में भी सामने आई थी, लेकिन बीजेपी ने इसे खारिज कर दिया था। अब इंतखाबात से ठीक पहले सज्जाद लोन के ये दावे नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, ये तो 23 मई को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अनंतनाग के डाक बंगलों में PDP और रियासत के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। इस दौरान वर्कर्स से वोटों की अपील करते हुए महबूबा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बीजेपी के जिन को बोतल में बंद कर दिया था, लेकिन अब बीजेपी का जिन बाहर आकर आर्टिकल 370 को तोड़ने की बात कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर 370 को हटाया गया तो पूरे एशिया में आग लग जाएगी।
और जिला गांधरबल वाकुरा तहसील में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कारकुनान की मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत एनसी के साबिक रुकन असेंबली गांधरबल अशफाक जब्बार ने की। इस मौके पर कारकुनान से खिताब करते हुए साबिक रुकन असेंबली ने जोर दिया कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। लोगों से एनसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। इस मीटिंग में बड़ी तादाद में एनसी कारकुनान और लीडरान मौजूद रहे और पार्टी कारकुनान से खिताब किया। डोर टू डोर मीटिंग रखी है। अपने कायद जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की कैंपेनिंग हम गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी में कर रहे हैं। आज हमने यहाँ वाकुरा ब्लॉक में अभी हम वास्कुरा में, यहाँ से हम शेख जू जाएंगे, बटविना जाएंगे और गुजहामा जाएंगे। वहाँ लोगों को यही गुजारिश करेंगे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इस वक्त जो कम्युनल फोर्सेस है जो चाहते हैं कि यहाँ खसूसी पोजीशन जो जम्मू कश्मीर की है उसको वो नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। 300 जैसा कि बीजेपी का आपने एजेंडा भी देखा, 370 को अबॉलिश करना या 35A को। मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, चाहे उसमें पुलिस वाला है चाहे उसमें कोई और है। जो मसला यहाँ पे पिछले 60 साल से लटका हुआ है उस मसले को हल किया जाना चाहिए। अगर उन दोनों को आपस में बातचीत करने के लिए करनी होगी तो ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पे जो मसला जो है कश्मीर का मसला ये हल होना चाहिए। एटॉमिक पावर है तो इस तरह से हो सकता है कश्मीर का मसला इन दोनों की वजह से हल हो सकता है। तभी तो उसने कहा कांग्रेस में इतनी वो सख्त नहीं है, वो इस मसले को हल करेगा। इंशाल्लाह हम देखेंगे अगर दोनों कामयाब। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद कश्मीर एक्सप्रेस में रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला खुलेआम हाईवे बैन की मुखालफत पर उतर आए हैं। उन्होंने अपने हामियों के साथ नौगाम में रोड जाम कर मुजाहरा किया। इस दौरान उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय को भी रोका और रोड पर बैठ गए। उनका कहना है कि हाईवे बैन किए जाने से आम लोगों को परेशानी पेश आ रही है और सरकार अनजान बनी है। आपको बता दें कि रियासत में श्रीनगर जम्मू हाईवे को आवाम के लिए हफ्ते में 2 दिन बैन कर दिया गया है, जिसके खिलाफ रियासत में शदीद नाराजगी पाई जा रही है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लगातार पिछले दिनों से, जिस दिन से ये ऑर्डर जारी हुआ है तुगलकी फरमान, हम गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि इस पे दोबारा सोचा जाए। इस बैन की कोई जरूरत नहीं है। आर्मी ने खुद कहा है कि वो इस बैन को नहीं चाहते। आर्मी ने खुद कहा है कि उन्होंने हाईवे बैन की मांग नहीं की। यहाँ तक कि आपके फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल मलिक साहब ने कहा है कि ये बेवकूफियाना फैसला है। हमने आज एक छोटा सा एहतजाज रखा गवर्नमेंट को ये कहने के लिए कि मेहरबानी करके अपना ये ऑर्डर जो है इसको वापस ले लीजिए। आप हमें बता दीजिए इसकी भरपाई कौन करेगा। उन्होंने कहा 80,000 ये रुपये हमने जम्मू कश्मीर के लिए ये इजरा किए हैं। कहाँ किए हैं, कहाँ सड़कें हैं? यहाँ मासूम लोगों की किलिंग्स हो रही है, यहाँ कस्टोडियल डेथ्स हो रही है। पिछले दिनों एक टीचर था, उसको इन्होंने गिरफ्तार किया, उसको जेल में मारा। आप हमें बता दीजिए अब ये रोड है, ये इजराइल का जो प्रोग्राम है उनका मंसूबा। आज भी कौमी शाहरा पर कॉन्वाय ने चलना था, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब कॉन्वाय ने यहाँ से आगे के लिए जाना था तो आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नायब सदर हैं उमर अब्दुल्ला प्रोटेस्ट पर हैं, सिट इन धरना पे हैं। और यही वजह है कि ये जो कॉन्वाय है, जो फ़ौज का काफिला है, यहाँ से जाने वाला था, लेकिन इसे भी यहीं पे रोक दिया गया है, क्योंकि आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नायब सदर हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। जो बुध और इतवार के 2 दिन मखसूस रखे गए हैं कि कौमी शाहरा पर सिविलियन ट्रैफिक की जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। यही वजह है कि इस कॉन्वाय में आपको दिखाएंगे कि ये कॉन्वाय आगे के लिए निकल चुका था, लेकिन यहाँ पर ही इसे रुकना पड़ा, क्योंकि आगे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के चंद कार्यकर्ता और सीनियर लीडरान जो है सिट इन धरना पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट है और लगातार डिमांड कर रहे हैं कि ये जो 2 दिन का जो गैप रखा गया है, जो सिविलियन ट्रैफिक की मूवमेंट को रोक दिया गया है, उसे फिलफोर पर ख़त्म किया जाए। यहाँ तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो बैन है इसको रिवोक किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ टूरिज़म इक़्तिसादी तौर पर जो जम्मू कश्मीर की हालत पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है वो और भी कमज़ोर हो सकती है। और इसी बीच आज का ये जो एरिया है आप देख पाएंगे कि ये नवगाम का बाईपास है, जहाँ से दाएं तरफ से जो रास्ता है ये आपको यहाँ की तरफ ले जाएगा, जम्मू की तरफ।
कौमी शहरा है जो ले जाएगा। लेकिन चूंकि ये जो कॉन्वाय है, कॉन्वाय का जो मूवमेंट है इसको भी रिस्ट्रिक्ट किया गया है और आम गाड़ियां जो हैं उनका चलना फिरना तो मुश्किल है, लेकिन साथ ही साथ जो एम्बुलेंसेस वगैरह हैं वो भी इसी जगह पर खड़ी कर दी गई हैं ताकि ये जो धरना है नेशनल कॉन्फ्रेंस का इसको जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा। लेकिन अशरफ वानी के साथ तजुमुल इस्लाम, जी मीडिया, कौमी शहरा, श्रीनगर, कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे बैन पर साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये पाबंदी कश्मीर के लोगों पर ज्यादती और जुल्म है, लोगों को इसके खिलाफ उतरना चाहिए, हम देखते हैं कौन क्या करता है। साबिक वज़ीर आला ने मजीद कहा कि अगर हिंदुस्तान कश्मीर के साथ इजराइल और फिलिस्तीन जैसा रिश्ता चाहता है तो फिर फिलिस्तीन जैसे हालात के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अपने खिलाफ PIL दाखिल होने पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर बीजेपी 370 हटाती है तो फिर यहाँ हिंदुस्तान का कानून नहीं रह जाएगा और हम आजाद हो जाएंगे। ये बैन जो है ये जम्मू कश्मीर के लोगों को और दबाने का एक तरीका इस्तेमाल किया जाए। यहाँ की मैशत पे अटैक है, यहाँ के लोगों के जो फंडामेंटल जो उनके हुकूक है उस पर अटैक है। और मैंने पहले भी लोगों से कहा, अब भी कहती हूँ, इस बैन को जो है डिफाई करना चाहिए, अपनी गाड़ियाँ लेके सड़कों पे चलना चाहिए। हम देखते हैं कि कौन क्या करता है और हमने अदालत में भी गए इस बैन के खिलाफ, इंशाल्लाह उसका जल्दी जो है डिसीजन भी आएगा। मैं समझती हूँ ये कोई इसराइल और फ़लस्तीन का रिश्ता नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर को इसराइल और फ़लस्तीन के रिश्ते में तब्दील करना चाहती है तो फिर उनको फ़लस्तीन जैसे हालात के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मैंने तो पहले भी कहा कि अगर बीजेपी 370 को हटाती है तो हिंदुस्तान का आईन यहाँ अप्लाई नहीं होगा, तो हम खुद ब खुद ही डिबार हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने से, तो फिर उनको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वो मैं अनंतनाग में मैंने थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ तक चलेगा नहीं। देखिए, ये जो इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर मोदी की सरकार दोबारा आती है तो वो शायद बेहतर होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातचीत के लिए। यही बात मुफ्ती साहब समझते थे। उनको मालूम था कि एक बीजेपी का जो वजीर आजम है जिसके साथ जनसंघ है, RSS है, शिवसेना है, अगर वो चाहे, अगर वो इस मौके का फायदा उठाए तो वो पाकिस्तान के साथ वाजपेयी की तरह बात भी कर सकते। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। किश्तवाड़ में RSS लीडर चंद्रकांत शर्मा के कत्ल के दूसरे दिन भी हालात कशीदा हैं। वहां कर्फ्यू नाफिज है और इंटरनेट सर्विसेज भी पूरी तरह से बंद हैं। आज बनास्तन इलाके में उस वक्त हालात और ज्यादा खराब हो गए जब चंद्रकांत की आखिरी रसूमात में शिरकत कर रहे लोगों ने इंतजामिया की गाड़ियों पर पथराव किया। नाराज लोगों की मांग है कि ऑफिसर्स के तबादले किए जाएं। वाज़ेह हो कि भीड़ से बचने के लिए ऑफिसर्स को किश्तवाड़ के डाक बंगले में पनाह लेनी पड़ी। तो चंद्रकांत RSS लीडर के कत्ल के बाद से इलाके में हालात कशीदा हैं। आज हालात और ज्यादा खराब उस वक्त हो गए जब चंद्रकांत के आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा थे और लोगों ने किश्तवाड़ में मौजूद इंतजामिया के ऑफिसर्स पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। ऑफिसर्स ने किसी तरह खुद को चोट लगने से बचाया, अपनी जान बचाई, लेकिन हालात काफी कशीदा हैं किश्तवाड़ में। हमारे नुमाइंदे राजा रहबर जमाल किश्तवाड़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा रहबर जमाल, चंद्रकांत RSS लीडर के कत्ल के बाद से किश्तवाड़ में माहौल बेहद कशीदा है। आज उनके आखिरी रसूमात के दौरान भी लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की, इंतजामिया के ऑफिसर्स पर पत्थर बरसाए। अभी कैसे हालात हैं किश्तवाड़ में? जी मुमताज जी, आज जो है जब क्रिमेशन हो रही थी, जब अंतिम संस्कार हो रहा था चंद्रकांत जी का, तो उस वक्त जो है जब लोग उनके साथ जा रहे थे, एक हजूम था लोगों का उनके साथ। लेकिन जब उनको जो है वहाँ पुलिस चौक पर पहुंचे, जब वो ग्राउंड की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने जो है पुलिस और आर्मी और जो इंतजामिया है उन पर जो है पत्थर बरसाए और अपनी नाराजगी का इजहार किया। ये नाराजगी जो है इस इंसिडेंट के साथ साथ जो पिछले 2 इंसिडेंट थे, जब पिछले साल 1 नवंबर को परिहार ब्रदर्स की जो है वो जो किलिंग हुई थी वो, और उसके बाद जो राइफल स्नैचिंग का मामला सामने आया, लेकिन पुलिस और इंतजामिया की नाकामी पर जो है लोग बड़े खफा हैं और कई बार उन्होंने इस पर एहतजाज भी किया था कि उन लोगों को सामने लाया जाए, उन लोगों को सामने लाया जाए जो इसमें मुलविस हैं। लेकिन उनकी फेलियर जो है लोगों के गुस्से पे आज जो है वो कंट्रोल नहीं रहा और वो फूट कर सामने आया, जिसके चलते किश्तवाड़ शहर में
आज जो एक गम का माहौल था उसमें उस वक्त जो है ज्यादती हुई, जब लोगों ने पथराव बरसाकर अपने गुस्सा जो है वो निकाला। और उसके साथ साथ जो है उसके बाद पुलिस चौक में जब क्रिमेशन हो गई, उसके बाद पुलिस चौक में आए, वहां भी प्रोटेस्ट किया। और उसके बाद तकरीबन 5000 से ज्यादा लोग जो हैं एसएसपी ऑफिस के बाहर जमा हुए और वहां भी जो है नारेबाजी की और पथराव भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पर जो है किया। जी ममता जी। राजा रहबर, संघ ने, आरएसएस ने इस पूरे मामले को लेकर सख्ती से नोटिस लिया है। दहशतगर्दों ने जब से संघ के लीडर चंद्रकांत शर्मा का कत्ल किया है, संघ ने बहुत संजीदगी से इस पर रद्द अमल भी पेश किया है और इंतबाह भी दिया है। कई तरह से सिक्योरिटी एजेंसीज पर संघ ने उंगली उठाई है इसे लेकर। हाँ, ये संघ परिवार में जो है, जो जब भी जैसा पहले भी जो बीजेपी लीडर जो अनिल परिहार थे, उस वक्त भी जो है बड़े इकदाम किए गए, बड़े आर्डर निकाले गए थे, लेकिन फिर भी जो है अब 6 महीने होने वाले हैं, लेकिन उसमें भी अभी भी जो है कोई पेशरफ्त सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से नजर नहीं आई है। उसके बाद जो रिसेंटली एक मसला हुआ जब राइफल स्नैचिंग का मामला सामने आया, तो उसके बाद जो है पुलिस ये करने में कामयाब हुई, सिर्फ कि एक लिस्ट निकाली कि ये वांटेड मिलिटेंट हैं जी आपके डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन कुछ भी ऐसे इकदाम नहीं उठाए गए जिससे लोग जो है अपने आप को सिक्योर फील कर सकें। और उसकी अब जिंदा मिसाल ये आज का इंसिडेंट है, यानी पिछले 5 महीने में कंटिन्यू तीसरा इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन पुलिस एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसियों के हाथों में अभी भी कुछ नहीं आ पा रहा है। जी, जो है शुक्रिया राजा रहबर जमाल आपका, ये तमाम अपडेट्स हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो किश्तवाड़ में संघ सह सेवा सदर चंद्रकांत शर्मा की दहशतगर्दों की जानिब से कत्ल की संघ ने कड़ा नोटिस लिया है, सख्त नोटिस लिया है। संघ की जानिब से सिक्योरिटी एजेंसीज पर भी सवाल उठाए गए हैं। संघ के इलाकाई ऑपरेटर जम्मू कश्मीर ब्रिगेडियर सुचेत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए कहा कि कुछ अनासर रियासत में फिर से 80 की दहाई वाले हालात पैदा करना चाहते हैं ताकि हिंदू समाज किश्तवाड़ से निकल जाए, मगर ऐसा नहीं होगा और ऐसे हादसा से हिंदू समाज का हौसला नहीं टूटेगा। उन्होंने सरकार और एजेंसियों से मांग की कि किश्तवाड़ में हुई कत्लों की जांच जल्द से जल्द कराई जाए और कातिलों को सख्त सजा दी जाए। ये लोग जो हैं एंटी नेशनल और टेररिस्ट ये प्रयास कर रहे हैं कि ये फिर वही समय यहाँ लाएं जो 1988, 89 और 90 में हुआ था। वो चाहते हैं कि वहाँ से हमारा जो समाज है, हिंदू समाज, वो पलायन करे, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकते। ये ना पहले हुआ है ना आगे होगा। लगभग 5.5 महीने पहले 2 बंधुओं की, अनिल प्रहार बंधुओं की भी ऐसे ही निर्मम हत्या की गई और उनका यही प्रयास है कि लोगों का मनोबल टूटे। तो कंप्लेंट भी करेंगे, लेकिन उसका ये आर्गुमेंट वैलिड नहीं है। RSS हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। RSS कोई संघ हम कल्चरल और भारतीय संस्कृति के उसका प्रोत्साहन करते हैं। हम कोई पॉलिटिकल बॉडी नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन का दौर चल रहा है। तो इस समय कंप्लेंट्स इस तरह की जो हैं वो ऐसी संस्थाओं से जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे हैं, जो इस गेम के अंदर हैं, उनका फर्ज बनता है वो कंप्लेंट। बुलेटिन में वक्त एक और छोटे से वक्फे का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का। जम्मू डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौर ने कहा कि पाकिस्तान के पीएम के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो इसलिए चाहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी आए और बीजेपी की सरकार बने। इससे पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा था कि हिंदुस्तान से कोई बात नहीं हो सकती जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते। अब वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, जिससे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात सुधर सकें। अगर कांग्रेस आती है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जिस तरह से बीजेपी सरकार ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है, उनके घर के अंदर घुसकर दहशतगर्दों के कैंपों को तबाह किया है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को मजबूत किया है और दहशतगर्दी की लड़ाई के लिए सबको इकट्ठा किया है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि भाजपा की सरकार आएगी तो उनके संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि चंद दिन पहले ही आपने देखा है कि इमरान खान जी पहले कह रहे थे कि जी देखो जी हम बातें नहीं कर सकते इनके साथ, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, और इस सरकार के साथ तो हम बातें नहीं कर सकते, क्योंकि जब मोदी सरकार का एक कड़ा रुख रहा पाकिस्तान के लिए तो तब उनका बयान ये था। पर आज जब उनको पता लग रहा है कि हाँ बीजेपी की सरकार जो है वो बनेगी और साथ में दुनिया के हर कोने से इनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ बातचीत करनी है, और ये जो मसला है
एक मिलिटेंट्स भेजने का, वहाँ ट्रेनिंग कैंप्स बनाने का, उनको ट्रेन करने का, उनको आर्म करने का, उनको पैसे देने के लिए, ये सब चीज़ें जो है वो बंद करनी पड़ेगी। तो उनको ये अब लगा है कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। गुज़िश्ता रोज किश्तवाड़ में हुए दहशतगर्दाना हमले में मारे गए आरएसएस लीडर चंद्रकांत शर्मा को जम्मू में तलबा ने खराज अकीदत पेश किया। जम्मू के साइंस कॉलेज में तलबा ने खराज अकीदत तकरीब का इनेकाद किया। इस हमले में मारे गए आरएसएस लीडर चंद्रकांत शर्मा को खराज अकीदत पेश किया गया और दहशतगर्दों की जानिब से इस तरह के हमले को बुज़दिलाना करार दिया और इस हमले की मजम्मत की। जैसा कि कल किश्तवाड़ में एक जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जहां पर हमारे जो प्रिय चंद्रकांत जी को वहां पर गोली मारकर जिनकी निर्मम तरीके से हत्या की गई, जिनमें उनके पीएसओ भी शहीद हो चुके हैं। और इस प्रकार की ये हत्या जो एक पहले भी हुई, जिसमें परिहार ब्रदर्स जो किश्तवाड़ में थे उनको भी वहां पर मारा गया था। हम देख सकते हैं कि किश्तवाड़ में जो है वो टारगेटेड किलिंग जो है हिंदूज की जा रही है और वहां पे हिंदूज को जो है वो टारगेट करके वहां पर मारा जा रहा है। और जब पहले इस प्रकार की घटना हुई तो गवर्नर साहब ने उस टाइम पे कहा था कि हम इसके ऊपर लुक आफ्टर करेंगे, हम जल्द से जल्द जो कल्प्रिट्स है उनको पकड़ा जाएगा। बट उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और 4 महीने तक उन लोगों को पकड़ा नहीं गया और उनको खुला छोड़ा गया, जिसका नतीजा हमें कल देखने को मिला है। तो किश्तवाड़ में आरएसएस लीडर चंद्रकांत शर्मा के दहशतगर्दाना हमले में मौत के बाद जम्मू बार एसोसिएशन ने एहतजाज किया। इस सिलसिले में जम्मू हाई कोर्ट में कामकाज सस्पेंड रखा गया। इसके चलते कोर्ट में आज कोई काम नहीं हो सका। वकीलों का कहना था कि इस तरह के हमले काबिल मजम्मत हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस मामले की जांच एनआईए या सीबीआई से करवाने की मांग की और कसूरवारों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की। जे.एंड.के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने इस संदर्भ में आज वर्क सस्पेंड रखा है। यहाँ से इस वर्क सस्पेंड से हम एक आक्रोश जारी करना चाहते हैं और केंद्र सरकार तक ये गुहार पहुँचाना चाहते हैं कि इस शर्मनाक घटना का एनआईए या किसी और केंद्रीय संस्था जैसे सीबीआई से जांच करवा के दूध का दूध और पानी का पानी कराया जाए, ताकि जो इसमें मुल्जिम हैं वो सलाखों के पीछे हो। जय हिंद, जय भारत। आज हमारी जो हमने वर्क सस्पेंड रखा हुआ, सभी जो जितने भी जम्मू की जो पेरिफेरी कोर्ट्स हैं हर एक में हमने वर्क सस्पेंड रखा हुआ है। कल की जो शहादत हुई है आरएसएस के जो लीडर थे चंद्रकांत जी और उनका जो बॉडीगार्ड जिसको बड़ी निर्ममता से जिसकी हत्या की गई है, उसके विरोध में हमने सारे कोर्टों में आज काम बंद रखा हुआ है। जो कि जैसे मिलिटेंसी पहले थी अब दोबारा पलपने की कोशिश कर रही है, उसके विरोध में हमने रखा हुआ है कि गवर्नमेंट को थोड़ी पावर मिले कि उसको इनको मजबूती से टैकल करे और उनको सजा दे जो भी इसके कल्प्रिट्स हैं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के चीफ यासीन मलिक को बुध को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने यासीन मलिक को 22 अप्रैल तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। जराये के मुताबिक खबर है कि एनआईए यासीन मलिक और मीरवाइज उमर फारूक को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। बता दें कि यासीन मलिक को मंगल को जम्मू के कोट बलवल जेल से दिल्ली में वाक़ई तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया था। मलिक को टेरर फंडिंग केस में बुध को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के साबिक नायब वजीर आला और सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान के पीएम इमरान खान चाहते हैं, अगर मोदी सरकार दोबारा बनती है तो बातचीत हो सकती है। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान के वजीर आजम लेट आए पर दुरुस्त आए। वो जानते हैं कि अगर बात करनी हो तो मुल्क की सरकार मजबूत होनी चाहिए। बीजेपी सरकार में जब अटल जी थे या फिर मोदी जी की सरकार है तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं चाहा कि हालात सुधरें। देखो, देर आए दुरुस्त आए। देश में एक मजबूत सरकार के साथ बात करना ही ठीक रहता है और कांग्रेस की सरकार आएगी ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से पुनः सत्ता में आएगी और इमरान खान को भी पता है कि मोदी जी के जिस प्रकार से एक कूटनीति है उसका पूरे विश्व पर असर है, उसके बिना नहीं चला जा सकता। और हमेशा मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो अटल जी की सरकार थी चाहे मोदी जी की सरकार थी, हमने ईमानदाराना तरीके से एक कोशिशें की। लेकिन पाकिस्तान जो मुल्क है, सरकार का कंट्रोल आर्मी पर नहीं रहता। सरकार का ISI का अपना एक रोल है, उनका सभी का अपना अपना रोल है। इसलिए पाकिस्तान को समझ आ जानी चाहिए। और कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही।